गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में बात करेंगे, ज्योग्राफी में बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में। महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के बारे में, जिसमें सिद्धांत था वेगनर का, जिसमें ये अपने बात ये इसमें इस बारे में चर्चा की थी कि महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो है पर्वत संबंधी सिद्धांत था। इसमें वेगनर ने कहा कि दो बातें बताई उसने जलवायु स्थल के बारे में, कि अगर स्थल भाग स्थिर रहे हैं तो जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, और अगर इस जलवायु स्थिर रही है तो स्थल भागों में परिवर्तन या प्रवाह उत्पन्न होगा। तो वेगनर की जो थ्योरी है वो इस पर आधारित है। वेगनर की जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो था जलवायु भाग स्थिर रहा है, किंतु स्थल भागों में प्रवाह हुआ है, यानी स्थानांतरण हुआ है। स्थल भागों में प्रवाह स्थानांतरण हुआ, इस बारे में सिद्धांत था, जिसने ये कहा कि प्रारंभ में वेगनर ने ये बताया कि प्रारंभ में जो पृथ्वी की जो प्रथम जो भूआकार बने वो महाद्वीप महासागर किस तरह से बने। उसने बताया कि पृथ्वी पर सबसे पहले एक दृढ़ भूखंड था जिसका नाम था पैंजिया, बताया मैंने आपको। और पैंजिया के दो भाग बताए। जो पैंजिया मध्यवर्ती भाग था, ये ऐसे स्थलखंड था जिसका मध्य वाला भाग था, और इसके दो भाग बताए, उत्तर और दक्षिण वाला। उत्तर का नाम था लायरेशिया, दक्षिण भाग था आपका गोंडवानलैंड। अब इसमें पैंजिया जो मध्य भाग था, ये पैंजिया के चारों जो फैला हुआ था जल का आवरण था, उसका नाम था पैंथालासा। और इस बड़े स्थल खंड पर मध्य भाग में बने हुए बहुत सारे छोटे बड़े सागर या गर्त भूसंधियाँ थी, जिसमें एक बड़ी भूसंधि, इसका नाम था भूसंधि, नाम था टेथिस भूसंधि, उसका नाम था टेथिस भूसंधि। इस प्रकार इसने बताया कि टेथिस भूसंधि एक गहरा गर्त था जिसकी लंबाई अधिक थी, इसमें लगातार मलबा का जमा होने से तली में धसाव होता है। तली में धसाव के द्वारा दबाव पड़ने से और दबाव के द्वारा चट्टानों में प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रभाव उत्पन्न से ये स्थलखंड टूट जाता है और टूटकर अलग अलग दिशाओं में गति करता है। तो इसमें इस पैंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस काल में हुआ, जिसमें इसका विभाजन होने से विघटन होने से ये कई दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में खिसकने लगा। खिसकने से जो जलीय भाग मध्य भाग में जो जलीय भाग आ गया, जहाँ से टूटकर ये अलग हटकना, जैसे ये भाग था पहले पैंजिया, जिसका विघटन हो जाता है। तो पृथ्वी पर जो भी वर्तमान में जो महासागर बने हुए, महाद्वीप बने हुए, उनकी आकृति किस प्रकार से है, वो ये है। जैसे आपका ये उत्तरी अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ग्रीनलैंड है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अंटार्कटिका है, ऐसे यहाँ के द्वीप समूह है। इस प्रकार से ये महाद्वीप महासागर बने। तो ये सब स्थलखंड मतलब इसमें ये भाग उत्तरी की ओर खिसक गए और ये भाग इधर पश्चिम की ओर खिसक गए।
खिसकाव के द्वारा जब ये स्थलखंड सापेक्ष सब जुड़े हुए थे तो आपस में एक बड़ा भाग स्थलखंड था, इसका नाम पेंजे बताया वैज्ञानिक ने, उसका विघटन या विभाजन हो जाने से कारण ये अलग अलग दिशाओं में गति कर गए, और गति करने द्वारा जो भाग जिस भाग जहाँ पर बीच में पानी भर गया, पानी आ गया और जल भराव हो गया, बड़े बड़े महासागर बन गए। उस महासागर में आपका अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, या आपका नीचे दक्षिण ध्रुव महासागर है, उत्तरी ध्रुव महासागर है, ऐसे जो बचा हुआ था लास्ट चारों जो इधर फैला हुआ है वो है प्रशांत महासागर। इस प्रकार इनका निर्माण हुआ। तो इसमें एक सिद्धांत के बारे में पक्ष में और कुछ तर्क दिए वैज्ञानिक ने, वो इस प्रकार से हैं। पहले बात इसमें ये आती है कि वैज्ञानिक ने कहा कि अगर अपन इन सभी भूआकृतियों को या स्थलखंडों को आपस में मिलाया जाए तो एक प्लेट की भांति तोड़कर दोबारा से सटाया जा सकता है। जैसे कोई प्लेट होती है उसको टूट जाती है, उसको आपस में जिग्सा फिट के नियम से, जिग्सा फिट के नियम के आधार पर आपस जुड़ सकते हैं, ऐसे दिखाई पड़ता है। मतलब ये भाग इसमें आराम से सेट या फिट हो सकता है, ये भाग यहाँ फिट होता है, या ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ इसमें एडजस्ट हो सकता है। तो सभी महाद्वीपों को आपस या स्थलखंडों को आपस मिलाया जाए तो प्लेट की भांति प्लेट के सारे हिस्से हो सकते हैं, उसी प्रकार सभी प्लेट में जुड़ सकते हैं। उसी प्रकार ये पूरे महाद्वीप एक पेंजे रूप में जुड़कर वापस जिग्सा फिट के रूप में आ सकते हैं, सांचे में आ सकते हैं। इसलिए इनको ये इनका आकार है, उनकी जो स्थलाकृति है, इनको मिलाया जाए तो जिग्सा फिट के आधार पर ये एडजस्ट हो सकते हैं। तो पहला नियम तो ये होता है कि इनको एक इनके प्लेट के टुकड़े हुए हैं, जो जिस भाग के टुकड़े हैं उसी को मुख्य पेंजे बना गया था, और उसी को जोड़ा जाए तो सब अपन आपस में मिल सकते हैं। दूसरी इसने बताया, दूसरा पहले से जिग्सा फिट ने बताया, दूसरा इसने बताया कि जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। इन दोनों अमेरिकाओं के पश्चिमी, ये इसका पश्चिम भाग है और इसका पूर्वी भाग है, ये इसका पूर्वी भाग है और इसका ये पश्चिम भाग है। दोनों अमेरिकाओं का पूर्वी तट जिसमें आपका आंध्र महासागर आता है, आंध्र महासागर का ये पश्चिमी तट है, और इन दोनों अमेरिकाओं का पूर्वी तट, ये जो पूर्व तटीय भाग है जहाँ पर अमेरिका का पूर्व तटीय क्षेत्र है वो, और एशिया आपका यूरोप का पश्चिमी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट है। इन दोनों में पाए जाने वाली जो हर्सियन और कैलोडोनियन वनस्पति होती है, हर्सिनियन वह कैलोडियन कैलोडियन कल्प के जो वृक्ष पेड़ जो कैलोडियन कल्प के जो पर्वत पाए जाते हैं वो दोनों एक काल के पाए जाते हैं। मतलब दोनों इस क्षेत्र में, यूरोप में, अफ्रीका में जो आपके आल्प्स है या एटलस पर्वत श्रेणी है, या आपका दक्षिण एंडीज पर्वतमाला जो आपका दक्षिण अमेरिका में है, और आपका उत्तरी अमेरिका जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन तटों पर पाए जाने वाले जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो एक ही युग के, एक ही काल के बने जाती है। जो हर्सियन कल्प की या कैलोडियन कल्प के वर्ष पेड़ मतलब पाई जाती है, पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो इन दोनों का आकलन लगाया जाए तो एक ही युग में या एक ही कल्प में ये पर्वत निर्माण हुआ था, जिनका भविष्य में इसका विभाजन हो गया, विघटन हो गया, टूटकर ये पश्चिम को खिसक गए। इसलिए ये गैप हो गया और गैप से इसमें बड़ा जल क्षेत्र बनकर एक महासागर का निर्माण हो गया, जिसका नाम है आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर। इस प्रकार थर्ड इसमें आता है, तीसरी बात इसमें आती है कि अपन ये देखा जाए तो इन महासागरों को अपन इसका आकलन किया जाए तो इसमें सभी महासागरों में ये कुछ न कुछ हर वर्ष कुछ दूरी पर आगे गति कर रहे हैं। जिसे मैंने बताया ग्रीनलैंड एक बड़ा एक द्वीप है जो हर वर्ष मतलब 20 मीटर की दूरी से खिसकता है, मतलब एक वर्ष में 20 मीटर दूर खिसक जाता है। तो ये ग्रीनलैंड जो पहले कभी यूरोप में या दोनों में जुड़ा हुआ था, उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में धंसा हुआ था, हर वर्ष उत्तर की ओर खिसक रहा है, जो लगभग 20 मीटर दूरी, 20 मीटर के गैप से ये गति कर रहा है। ये 20 मीटर की दूरी लिए एक वर्ष में खिसक जाता है। इसलिए यह आकलन है कि अभी भी महाद्वीप महासागर जो महाद्वीपों की जो प्रवाह हो रहा है अभी भी नियंत्रण स्टार्ट चल रहा है, लेकिन गति लेकिन बहुत धीमी है, पता नहीं चल पाता है। तीसरा इसमें आता है महाद्वीपों महासागर में, इसमें अगला चौथा पॉइंट ये आता है
कि इन जो महाद्वीप और महासागर, ये जो अटलांटिक महासागर के दोनों तटीय क्षेत्र है, जो आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप है, यहाँ पर तटों पे पाई जाने जो वनस्पति है उसमें भी पर्याप्त समानता पाई जाती है। जो वनस्पति यहाँ पाई जाती है वो वनस्पति यहाँ भी पाई जाती है। उसी के मूल चट्टान, उसी के लक्षण, उसी के आकार के, उसी के गुण वाले वृक्ष पाए जाते हैं जो यूरोप के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। वही वनस्पति क्षेत्र आपका उत्तरी अमेरिका पूरे तट पे पाया जाता है। इसी प्रकार ये दक्षिण अमेरिका की बात करें तो उसमें ही ऐसा ही है। दक्षिण अमेरिका जो पूर्वी तट है और अफ्रीका का पश्चिमी तट है, वहाँ के वनस्पति में इसमें काफ़ी पर्याप्त समानताएं पाई जाती है। चौथा अगला पॉइंट इसमें आता है कि जो इन दोनों तटों के साथ साथ में जो जीवावशेष है, यहाँ पे जो खनन कार्य होता है या उससे खनन से निकलने वाले जो कोयला है या तांबा है, जस्ता, जो भी खनन पदार्थ बाहर निकलते हैं, उन क्षेत्रों में जो यहाँ निकलता है उसी वैरायटी का, उसी किस्म का पदार्थ इन तटों पे भी उत्खनन होता है। तो इसमें काफ़ी समानताएं पाई जाती है, वनों संबंधित है या जीवावशेष संबंधित है, चट्टानों संबंधित है। तो इसमें काफ़ी दोनों तटों की समानताएं, जीवावशेष के बारे में बात करें तो, या मृदा संबंधित बात करें तो, चट्टानों संबंधित बात करें तो, वनों संबंधित, वनस्पति संबंधित बात करें तो काफ़ी इसमें समानताएं पाई जाती है। ये कह सकते हैं कि दोनों पूर्व काल में, प्राचीन काल में दोनों एक ही चट्टान के हिस्से थे, एक ही स्थल के भाग है जो विघटित होने से, विभाजन होने से दूर हटकर आगे खिसक गए। तो इस प्रकार इसमें काफ़ी ये बताया। अगला एक और इसमें एक चीज़ और इसमें वो है, एक क्षेत्र है यूरोप में, स्कैंडिनेविया, जहाँ पे जंतु है, लेमिंग नाम का जंतु पाया जाता है। लेमिंग नाम का जंतु पाया जाता है, जिनकी विशेषता ये होती है कि जो यूरोप में अधिकतर पाए जाते हैं। लेमिंग नाम जंतु इनकी जब भी संख्या में वृद्धि होती है या किसी कारण से इनके अनुकूल जलवायु पाई जाती है तो इनकी संख्या में वृद्धि होती है, और वृद्धि होती है तो ये अपना जीवन जीने के लिए या अपना भरण पोषण करने के लिए या अपने जीविकोपार्जन करने के लिए पश्चिम की ओर गति करते हैं। मतलब अपना गुजारा बसर करने के लिए या अपनी उदर पूर्ति करने के लिए ये पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो पश्चिम में कोई प्राचीन काल में कोई भूतल था या क्षेत्र था तो इसके लिए आगे बढ़ते हुए आपका उत्तरी अमेरिका क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। लेकिन वर्तमान में ये यहाँ से दौड़ते एक आगे स्थल न होने के कारण सागर में डूबकर जलमग्न हो जाते हैं। इसलिए इनकी मतलब देने की उनकी हैबिट है कि पश्चिम की ओर गति करते हैं, न कि पूर्व उत्तर की ओर गति करते हैं। तो लेमिंग नाम जंतु की अभी विशेषता यही है कि इनकी संख्या में वृद्धि होने पर ये पश्चिम की ओर गति करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आगे स्थल भाग न होने के कारण जलमग्न या सागर में गिरकर जलमग्न हो जाते हैं। तो इनकी आज भी इनकी हैबिट्स बारे में अपन पता कर सकते हैं कि पूर्व काल में ये भूभाग आपस में जुड़े हुए थे, तभी ये जो जंतु है पश्चिम की ओर दौड़ते हैं। तो इस प्रकार एक था इसमें ये बताया भाई, ये 5 पॉइंट बताया, 500 तक बताया मैंने। तो ये 5 तक इसी की विशेषता बात बताते हैं कि पूर्व काल में जो था, जो आपको पेंजिया था, एक बड़ा स्तरखंड था और इसका विभाजन कार्बोनिफेरस काल में किसी भूसंतति के कारण या किसी आंतरिक संचरण द्वारा हुआ, जिसके कारण ये पश्चिम की ओर उत्तर की ओर खिसक गए और खिसकने से जो मध्यवर्ती भाग में जो पानी आ जाता है तो उससे कई बार महासागर का निर्माण हो गया। अब इसमें 2 प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हुआ है, एक उत्तर की ओर, एक पश्चिम की ओर। उत्तर की ओर प्रभाव उत्पन्न हुआ जिसमें जैसा ये भारत है या एशिया है उसका प्रभाव उत्तर की ओर हुआ है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया से यथावत इसी स्थान पर रहा। मतलब इसका इसका प्रभाव उत्तर की ओर होने से ये मध्य भाग में गैप हुआ ऑस्ट्रेलिया में और भारत के बीच में, तो हिंद महासागर निर्माण हो गया। इसी प्रकार मैंने बताया कि आपका ये यूरोप और अफ्रीका से जो भाग अमेरिका है, तो दोनों अमेरिका वाला क्षेत्र है, उसका पश्चिम की ओर गति प्रभाव होने के कारण ये दोनों मध्य भाग में जो जलगर्त बन गया उसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर। वो लगातार अगति करता है तो इस मध्य भाग में एक चैलेंज का निर्माण हो रहा है जो वर्तमान में भी कार्य प्रगतिशील है। मतलब उसका निर्माण भी शुरू, मतलब अभी भी वो प्रगतिशील कार्य कर रहा है। मतलब आगे से इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो है आपका अंटार्कटिका भी पूर्व काल में इसमें जुड़ा हुआ था, इस अंटार्कटिका से जो आपका अफ्रीका उत्तरी ओर खिसकने से आपका अटलांटिक महासागर का अंटार्कटिका महासागर निर्माण हो गया। इसमें हिंद महासागर हो गया, ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये अंटार्कटिक महाद्वीप हो गया, ये उत्तर ध्रुव महासागर हो गया। इस प्रकार महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक ने यह बताया कि इनकी उत्पत्ति के बारे में स्थल खंडों का विभाजन प्रभाव होने के कारण हुआ है, जिस कारण बड़ा महासागर था
पैंथालासा, उसका आकार संकुचित हो गया, छोटा हो गया, और ये जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में और आपका एशिया के पूर्व वाला जो भूभाग है वो एक पैंथालासा का ही अवशिष्ट भाग कहा जा सकता है, जिसे बोलते हैं प्रशांत महासागर। इस प्रकार ये महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति के बारे में वेगनर ने सिद्धांत प्रतिबद्ध किया। इस बारे में हमने अपने विचार दिए। इस प्रकार से आप नेक्स्ट वीडियो पर नए टॉपिक लेकर फिर बात करेंगे। आज के इतने, धन्यवाद।